नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है। साथ में आप अक्सर मौके के अनुसार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें अपलोड करते रहते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वक्त आने पर उनका दुरुपयोग करते हैं, आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ठीक ऐसा ही मामला गोंडा के गांव खैरा खास के पोस्ट इमरिया गुरुदयाल का आया है। जी हाँ, जहाँ पर एक शख्स हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आप ही की तरह वो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कल को वही पोस्ट इनके गांव की महिलाओं की पोस्ट इनके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानंद मिश्रा। शिवानंद मिश्रा जी, क्या मामला है और कब से ये चीज़ें आप झेल रहे हैं और आपको आपके खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा रहा है? ये मैं शिवानंद मिश्रा ग्राम खैरा का रहने वाला हूँ। ये हमारे करीब 1-1.5 साल पहले से हमारी नाम से फर्जी आईडी बना के और फेसबुक पे जो है हमारे परिवार वालों को गाली गुप्ता दिया जा रहा है। और उसके बाद हमने कार्रवाई किया और उसी बीच में अब जाके 2-3 दिन के अंदर वो मुलजिम दोनों पकड़ में आए हैं, जो हमारे गांव खैरा राम शिरोमण मिश्रा की लड़की है। पहले बताइए कैसे शुरुआत हुई, क्यों आपके खिलाफ पोस्ट किया गया? जो गांव की और महिलाएं हैं उनको पोस्ट में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, भद्दी भद्दी चीज़ें लिखी गई, और यही नहीं, हमने उस पोस्ट में देखा कि सदर विधायक प्रतीक भूषण को भी इस्तेमाल किया गया। जी, सारा गाली गुप्ता दे के पूरे परिवार वालों को सबको जो है गाली गुप्ता दे के कई बार उसने पोस्ट किया। और ये लगभग 2 साल से प्रक्रिया 1.5 साल से चल रहा है। कितना परेशान हुए आप गांव में? आपकी क्या जो एक इमेज बनी हुई थी, वो कितना खराब हुई? वो खराब हुआ, संबंध कई लोगों से खराब हुआ और हम लोगों को ये नहीं क्लियर था कि ये कौन ऐसा कर रहा है। और काफ़ी दिनों के बाद में जो है अब जाके 2-3 दिन के अंदर। तो जब से आप झेल रहे थे आपने पुलिस में शिकायत तब की थी या अभी हाल ही में? नहीं, उसके पहले भी की थी। अच्छा, तो क्या रुख था पुलिस का, किस तरह की कार्रवाई हुई? अब रुख मतलब यही था कि पुलिस का वो मुलजिम तक तलाश नहीं कर पाई। फिर अभी हाल ही में जब पुलिस ने पकड़ा तो क्या चीज़ें इससे पहले हुई थी? आपने दोबारा शिकायत की है? हाँ जी, अब बीच में 2-3 महीना रुक के उसके बाद फिर डालना शुरू किया। फिर मैंने कार्रवाई की तो पुलिस और साइबर के माध्यम से वो वहाँ रामपुर से पकड़ के आई। रामपुर? अच्छा, साइबर टीम ने रामपुर से ट्रेस किया। कौन महिला निकली, कौन लड़की थी, कौन लड़का था, किसे पकड़ा? ये हमारी गांव की एक लड़की थी राम शिरोमण मिश्रा की। ये करीब 4 साल पहले भाग के गई थी। अच्छा, किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग के गई? जी, तो भाग के गई तो वहीं से पकड़ के आए हैं दोनों लोग, पति पत्नी। तो क्या उद्देश्य क्या था आपको जो गांव के बीच में खराब करने की आपकी इमेज? उनके उद्देश्य यही था कि हम राजनीति कर रहे थे, प्रधानिक चुनाव लड़ रहे थे, यही सब उनका था सिस्टम की, कुछ उनकी इंसल्टी हो, बदनामी हो। तो क्या आपके प्रतिद्वंदी की किसी लड़की थी या घर की कोई महिला थी? वो नहीं, प्रतिद्वंदी की लड़की तो नहीं थी, लेकिन यह है कि उसका जो है यहाँ भाग के गई। उसके बाद में यहाँ हमारे गांव के कुछ लोग से के द्वारा लग रहा है कि उसका संपर्क बराबर था, क्योंकि यहाँ का बराबर का न्यूज़ वो पाती लेती थी और डालती थी। तो इसमें उसका क्या फ़ायदा आपको नज़र आया? क्यों कर रही थी वो ऐसा? अब वो इसीलिए करवाई जा रही थी ना, वो करवाई जा रही थी, राजनीतिक दोष के कारण करवाई जा रही थी कि इनका छप खराब हो। अच्छा, वो 4 साल पहले भाग के गई, फिर पिछले 2 साल से आपके खिलाफ पोस्ट कर रही थी, तस्वीरों को उठाकर आपके द्वारा आपकी फर्जी आईडी बनाकर। ठीक है, उसे ट्रेस किया गया, रामपुर से पकड़ कर लाए हैं। अभी क्या चीज़ें चल रही है? किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? जेल भेजी जा रही हैं? क्या स्थिति है? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उनको जेल भेज रही है और जेल भेजने के बाद में अपना जो विवेचना होगा, आगे कार्रवाई जो होना होगा। आश्वासन दिए हैं कि जो इसके साथ में सपोर्ट में था उसकी भी तलाश होगी। अच्छा, जो इनके पीछे थे, कोई अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं लगता है आपको कि इन दोनों के अलावा और कोई भी है? हाँ है, ऐसा है। कौन हो सकते हैं? क्योंकि ऐसा जानकारी नहीं, उसके 2 चचेरे भाई हैं, उससे उसका ताल्लुक था बराबर। क्या नाम है उनका? अब एक का नाम तो है चंद्रकांत मिश्रा, एक का नाम जय है। अच्छा, चंद्रकांत मिश्रा और जय मिश्रा। और उस लड़की का नाम क्या था? उसका नाम है वो वंदना मिश्रा, स्कूल का नाम था वंदना मिश्रा, और ममता उसका नाम था, घर का नाम ममता था। उम्र लगभग होगा 22 के साथ। 22 के जी। वंदना मिश्रा उम्र 22 साल और मानसिकता ऐसी कि कहीं भी बैठकर किसी भी शख्स को, इज़्ज़तदार शख्स को उसी के गांव में बदनाम करने के एक ऐसी साजिश जो कहीं ना कहीं एक हद तक वो कामयाब भी रही, क्योंकि 2 साल तक किसी एक
को पकड़कर आप उसकी फर्जी आईडी बनाकर गांव की अन्य महिलाओं को उस फर्जी आईडी से भद्दी भद्दी चीज़ें लिखकर पोस्ट करते रहें, तो आप समझ सकते हैं कि उस दरमियान जब आप गांव में रह रहे हैं तो कैसे लोगों को फेस करते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे निकलते होंगे। आपके अपने घर में जब इस चीज़ का जिक्र चल रहा होगा कि ऐसी ऐसी पोस्ट हो रही है, या गांव की महिलाएं घर की महिलाओं से कहती होंगी, कितनी सफाई देनी पड़ी होगी हर बार। शिवानंद मिश्रा जी हैं। खैर 2 साल बीत गया, पुलिस ने देर की लेकिन कार्रवाई की और उस लड़की को रामपुर से पकड़कर लाए हैं और जेल भेजने की पूरी तैयारी है। सिर्फ इस खबर को चलाने का मकसद ये है, कार्रवाई हो चुकी है, कमी बेसी जो हो पुलिस उसमें कमी ना करे, और ख़ासकर जो गांव के लोग हैं, गोंडा के लोग हैं, जो इनकी छवि धूमिल हुई है, वो आप तक पहुंच जाए कि इनकी रत्ती बराबर, ज़र्रा बराबर भी इनकी कोई कमी नहीं थी। फर्जी आईडी बनाई गई, बाकायदा इनकी फ़ोटो लगाकर, इनका नाम लगाकर, और गांव की ही महिलाओं को की पोस्ट को उसमें इस्तेमाल किया गया। ठीक कह रहा हूँ, ऐसा ही है। अब जो जिन लोगों के बीच में आपकी छवि धूमिल हुई है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या अपनी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई में यही कि सारे लोगों के संज्ञान में सारी चीज़ आए, है ना, कि उनको ये लगे कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो रहा था, इनके साथ गलत हो रहा था, ये पहुंच जाए लोगों तक। जी। तो सुना आपने, ये थे शिवानंद मिश्रा जी, जिनकी कहानी हमने आप तक पहुंचाई है। आप अगर न्याय में भरोसा रखते हैं, इंसाफ में भरोसा रखते हैं, मानवता में भरोसा रखते हैं, तो इनकी बात को शेयर कीजिए ताकि इनके गांव के, इनके जुड़े हुए रिलेटिव्स, रिश्तेदार, नातेदार, गोंडा के तमाम वो लोग जिनके बीच इनकी छवि खराब हो चुकी है, अब इनकी अपनी बात पहुंच सके और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, उनकी भी सच्चाई उजागर हो सके। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।